हेलो दोस्तों, भी के स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं बीरचंद्र कुमार क्लास 9th और 10th के बच्चे को पढ़ाता हूं, जिसमें आज मेरा फर्स्ट दिन है। क्या पहला दिन है, जिसमें हम आपको त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ाने वाले हैं, जिसको ट्रायंगोमेट्रिकल रेशियो कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रायंगोमेट्रिकल रेशियो कहते हैं। त्रिकोणमिति, त्रि मतलब तीन, कोण मतलब कोण, मिति मतलब माप, अर्थात तीन कोणों की माप को त्रिकोणमिति कहते हैं, जिसका अर्थ होता है त्रिभुज की माप। त्रिभुज में कुल 6 भाग या अंग होते हैं, जो इस प्रकार से हैं, हम आपको बता रहे हैं। ठीक है ये। और जब भी हम त्रिकोणमिति की बात करें तो हमें राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ना होता है। क्या? राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना होता है। किसके बारे में? समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना होता है। ठीक है, जिसमें एक कोण हमेशा 90 डिग्री का होता है। क्या? 90 डिग्री का होता है। और ए बी सी, देखिए इसमें 6 भाग इस प्रकार होते हैं। इसमें 3 कोण और 3 भुजा, ये टोटल 6 भाग हुए। हम बात करें त्रिभुज की, तो त्रिभुज के सिर्फ ट्रायंगोमेट्री में, त्रिकोणमिति में सिर्फ 2 पार्ट बनते हैं। जो पहला पार्ट इस प्रकार है, देखिए त्रिभुज ट्रायंगोमेट्री की जब भी बात करें तो हम राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज की बात करेंगे। किसकी? समकोण त्रिभुज की बात करेंगे, जिसमें एक कोण हमेशा 90 डिग्री का हो। ठीक है, ए बी सी। और इस बात को हमेशा याद रखेंगे कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। क्या होती है? कर्ण होती है, जो तीनों भुजा में सबसे बड़ी होती है और दोनों के योग से छोटी होती है, जिसे क्या कहते हैं? हाइपोटेनस कहते हैं। हाइपोटेनस कहते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें लंब और आधार बदलते रहते हैं। 2 फिगर के माध्यम से इसको क्लियर करेंगे। जैसे अगर मान लें कि इसमें हम अगर थीटा इसको माने, थीटा कोण हम सी को मानते हैं, तो थीटा कोण के सामने वाली भुजा को क्या कहेंगे? हम लंब कहेंगे। क्या कहेंगे? लंब कहेंगे, जिसको परपेंडिकुलर कहते हैं। क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर कहते हैं। जो बच गई भुजा उसको क्या कहते हैं? आधार कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हम बेस कहेंगे। ये हमारा फर्स्ट फिगर था। ठीक है, अब सेकेंड फिगर की बात करें तो सेकेंड फिगर इस प्रकार से है। जैसे देखिए, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, त्रिकोणमिति में हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। ए बी सी। मान लीजिए हम इस त्रिभुज में हम थीटा कोण इसको मान रहे। ठीक, थीटा कोण इसको मान रहे, तो थीटा कोण के सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब होगी। क्या होगी? लंब होगी। तो लंब हमारा ये हो जाएगा, ये हमारा 90 डिग्री का है। कर्ण हमेशा सेम रहता है, यानी 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, इंग्लिश में हाइपोटेनस। और लंब को इंग्लिश में परपेंडिकुलर, जो बच गई भुजा उसको क्या कहेंगे? आधार कहेंगे। क्या कहेंगे? आधार, जिसको बेस कहते हैं। ठीक है, और इसका कुछ फार्मूला है जो हम आपको बता दे रहे हैं। पाइथागोरस प्रमेय से इसका फार्मूला निकलता है। जैसे देखिए, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, अगर हम सिर्फ कर्ण निकालें तो आपको पता है कि स्क्वायर हटने पर क्या होता है? रूट चढ़ जाता है। तो ये हो जाएगा रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्या हो जाएगा? आधार स्क्वायर। ठीक है, इधर बात करें तो ये ए सी, क्या है? ए सी बराबर हो जाएगा ए बी स्क्वायर रूट अंडर ए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार हमको पता है कि कर्ण इसमें सबसे बड़ी भुजा है। अगर हमको लंब निकालना हो तो कर्ण में से आधार को घटा लेंगे। देखिए, लंब बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ठीक है, और इसी प्रकार हमको आधार निकालना हो। ठीक है, आधार निकालना हो तो हम क्या करेंगे? कर्ण में से हम लंब को घटा लेंगे। ठीक है, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ठीक है, अब इसके कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात हैं जो इस प्रकार से हैं, हम बता दे रहे हैं आपको। साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक, टेन थीटा
कॉट थीटा और सॉरी एक मिनट, हाँ, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। ठीक है, जिसमें जैसे देखिए हम आपको बताते हैं कि ये हम लिखे 2, ये अलग और ये 5, तो हम दोनों को अलग अलग पढ़ते हैं, 2 और 5। अरे हम इसको लिखते हैं 2/5, तो ये हमारा अनुपात हो गया। बिल्कुल साइन थीटा का भी इसी प्रकार अनुपात होता है, लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण, यानी लंब बटे कर्ण को हम क्या कहेंगे? साइन थीटा। तो लंब क्या है? ए बी और कर्ण क्या है? ए सी। ठीक है, बिल्कुल उसी प्रकार कॉस थीटा का क्या होता है? कॉस थीटा का होता है आधार बटे कर्ण, और आधार क्या है? आधार है बी सी बटे ए सी। ठीक है, अब टेन थीटा की बात करते हैं। टेन थीटा में हम आपको यहाँ पर कुछ बता रहे हैं, जैसे देखिए साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर होता है टेन थीटा, यानी साइन थीटा का हमको पता है लंब बटे कर्ण और बड़ा बटा, और कॉस थीटा का पता है आधार बटे कर्ण। ठीक है, कर्ण से कर्ण कट जाएगा तो क्या बचेगा? लंब बटे आधार। ठीक है, तो हमारा टेन थीटा का क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार। ठीक, और कॉट थीटा का क्या होगा? तो टेन का उल्टा कॉट होता है, तो हमारा ये पलट जाएगा। ठीक है, नॉर्मली पलट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब। ठीक है, अब सेक थीटा की बात करें तो कॉस का उल्टा सेक होता है और साइन का उल्टा कॉसेक होता है। तो कॉस का उल्टा सेक होता है, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार। क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार। ठीक है, और साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब। क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब। अब कुछ फार्मूला बनते हैं, यहाँ से हम आपको कुछ फार्मूला बता देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये फार्मूला बनेगा, जैसे देखिए। ठीक है, ये हम 6 अनुपात मान लेंगे। ठीक है, जितने सी वाले उसको एक तरफ, कॉस थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा। ठीक, और जितने बिना सी वाले उसको एक तरफ, साइन थीटा, टेन थीटा और सेक थीटा। देखिए, इसको याद करने का एक ट्रिक भी है, जिसको हम कहते हैं P बटे H B। पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल, या फिर कहेंगे कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, जिसको हम इस प्रकार से कहते हैं साइन थीटा, यानी P बटे H, यानी लंब बटे कर्ण, जो हम इधर बता चुके हैं। अब हम इस फार्मूला की बात करेंगे, जो होता है देखिए इस प्रकार होता है। इसको सामने सामने करें, साइन का उल्टा कॉसेक, टेन का उल्टा कॉट और सेक का उल्टा कॉस। देखिए इस प्रकार है, जैसे अगर साइन थीटा में बोले तो साइन थीटा का उल्टा हो जाएगा 1 बटे कॉसेक थीटा। ठीक है, ये बटा में इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? गुना में, यानी हो जाएगा साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा बराबर हुआ। ठीक, ये फार्मूला फर्स्ट का पहला, दूसरा और ये तीसरा। ठीक है, अगर हम कॉसेक थीटा की बात करें तो ये इधर आकर के बटा में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बटा में। तो कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 बटे साइन थीटा। बिल्कुल इसी प्रकार टेन थीटा का हो जाएगा। टेन थीटा का क्या हो जाएगा? टेन थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटे कॉट थीटा, और इधर बटा में, इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा। बाकी सब खुद से कर लीजिएगा। ठीक है, मैं बस इतना ही फार्मूला। अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? क्वेश्चन कर लेते हैं। बाकी के फार्मूला हम चैप्टर वाइज आपको लिखाते जाएंगे। इस चैप्टर में जितना फार्मूला बन रहा था उतना बना दिए। ठीक है, हाँ, तो ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक,
इसमें क्या कर रहे हैं, त्रिभुज ए बी सी में क्या कर रहे हैं, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है। अब हम कहे अनुसार एक फिगर बना लेंगे, ठीक है। इसमें क्या कर रहे हैं, त्रिभुज ए बी सी में जिसका एक कोण बी समकोण है, तो ये हमारा बी समकोण हो गया। अब हम चाहे तो इसको ए मान सकते हैं या फिर इसको ए मान सकते हैं, आपकी मर्जी। अगर हम इसको ए मानते हैं तो ए बी और सी, ठीक। तो ये हमारा, और आगे बढ़िए। अब आगे क्या कर रहे हैं, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। देखिए कहाँ ए बी, ये ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, ठीक। और क्या कर रहे हैं, बी सी क्या है, बी सी 7 सेंटीमीटर, तो बी सी 7 सेंटीमीटर। तो आपको पता है कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, क्या होती है, कर्ण। तो ए सी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला हम बताए थे कि कर्ण स्क्वायर यानी कर्ण बराबर क्या होगा, ये हो जाएगा रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। यानी लंब क्या है, ए बी यानी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यानी ए सी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी का मान कितना है 24 का स्क्वायर प्लस बी सी यानी 7 का स्क्वायर। अब इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। 24 का स्क्वायर आपको पता होगा, नहीं अगर याद है तो आप 1 से 30 तक का स्क्वायर और रूट जरूर याद कर लीजिएगा। 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 और प्लस 7 का स्क्वायर 49 होता है, ठीक है। 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो 9 6 15 क्या हो गया, 9 6 15, 7 6 7 4 11 12 5 1 6 यानी 625। 625 का वर्गमूल पता है आपको, नहीं पता है तो कर लीजिए। 625 का वर्गमूल कितना 25 होता है, तो हम यहाँ से क्या निकला, ए सी बराबर 25, ठीक है। अब हमको किसके बारे में पूछ रहा है, तो साइन ए और कॉस ए के बारे में पूछ रहा है। यहाँ तो सिर्फ साइन ए और कॉस ए के बारे में पूछ रहा है, लेकिन आप खुद से होमवर्क में पूरा जो साइन से लेकर के कॉस तक है 6 अनुपात सबका मान निकाल करके देखिएगा, ठीक है। और कमेंट में हमें बताइएगा कि आपसे मान निकला कि नहीं। तो इसमें हम निकालेंगे क्वेश्चन फर्स्ट, ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, साइन ए, ठीक है, साइन। तो हमको थीटा इसको मानना है, किसको, थीटा इसको। यहाँ पर थीटा ए को बता रहा है, ठीक है। तो ए को मानेंगे तो यहाँ इसमें हमारा लंब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा, लंब हमारा 7 हो जाएगा और आधार हमारा 24 हो जाएगा, ठीक है। थीटा के सामने वाली भुजा को हम लंब कहते हैं। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का होता है लंब बटे कर्ण, क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो हमारा लंब हो जाएगा 7 सेंटीमीटर और कर्ण क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसे में पूछा है कि कॉस ए, क्या पूछा है, कॉस ए के बारे में पूछा। तो कॉस का हमको आपको बताएं कि साइन थीटा का लंब बटे कर्ण होता है और कॉस थीटा का क्या आधार बटे कर्ण होता है, क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो ये हो जाएगा, देखिए इसका मतलब थीटा कोण ए है तो इसका आधार कौन हो जाएगा, लंब ये हो जाएगा। 90 डिग्री सामने वाली भुजा कर्ण हो जाएगी, जो बच के उसे आधार कहेंगे, यानी 24/25, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, क्वेश्चन नंबर दूसरा ये है कि साइन सी, क्या पूछ रहा है, साइन सी और साइन सी के बारे में। तो साइन सी के, तो इस बार हमको थीटा इसको मानना है, किसको, थीटा इसको मानना है, साइन सी को। तो थीटा के सामने वाली भुजा को क्या कहेंगे, हम लंब कहेंगे, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण, और जो बच गए उसे आधार कहेंगे, ठीक है। तो इसमें हमारा हो जाएगा लंब हो जाएगा साइन थीटा, देखिए बता रहे लंब हो जाएगा 24 सेंटीमीटर, आधार हो जाएगा 7 सेंटीमीटर और कर्ण 25 सेंटीमीटर, ठीक है। हम आपको लिख करके बता देते हैं, जैसे देखिए साइन से इसमें लंब बटे कर्ण, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है। तो इसमें लंब हमारा कौन हो जाएगा, साइन सी के लिए ए बी बटे ए सी, क्या हो जाएगा, ए बी बटे ए सी, अर्थात 24/25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब साइन कॉस सी के लिए, ठीक है। तो कॉस सी का फॉर्मूला आपको पता होगा, क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो ये आधार क्या हो जाएगा, बी सी बटे ए सी, क्या, बी सी बटे ए सी।
तो इसमें BC कितना 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, और AC कितना 25 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, और अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना, और कमेंट में हमें बताना कि हम आपको क्वेश्चन में दे रहे हैं tan A और cot A, sec A और cosec A का मान निकाल करके हम बताइएगा। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन है tan C, cot C, sec C और cosec C का मान हमको फाइंड आउट करके बताइएगा। ये होमवर्क हो गया। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड कर लेंगे। थैंक यू, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।